दोस्तों, जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, यही संसार का नियम है और इससे हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मौत से सभी को डर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। हर जन्म में मनुष्य का शरीर बदलता रहता है, लेकिन कैसा लगे अगर मनुष्य मरने के कुछ सालों बाद दोबारा से उसी शरीर में जिंदा हो जाए तो। अब सुनने में ये बात अजीब और इम्पॉसिबल जरूर लग रही है, लेकिन आपको बता दें कि वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं जो मनुष्य को वापस जिंदा कर सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो इसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर काम कर रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी जीव को दोबारा जीवित किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका की एक कंपनी मनुष्य को दोबारा जिंदा करने के प्रयास में बड़े जोरों शोरों से लगी हुई है। आपको बता दें कि क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ह्यूमन डेड बॉडीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उन्हें दोबारा जीवित किया जा सके। क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले लगभग 50 से 70 सालों में मेडिकल साइंस कोई ऐसी टेक्निक जरूर बना लेगी जिससे इंसानों को मरने से रोका जाए या फिर मरे हुए इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जा सके। इसलिए वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन लोगों को लेकर काम कर रहे हैं जिनके अंदर जीवन जीने की तीव्र इच्छा है और वो कभी मरना ही नहीं चाहते। इसके अलावा उन्हें मेडिकल साइंस और वैज्ञानिकों की हर तरह की खोज पर पूरा भरोसा है। कुछ ऐसे ही लोगों के लिए एस्कोर्ट डेल एरिजोना में एल्कोर कंपनी के द्वारा एक पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ऑफिस बनाया गया है। बाहर से देखने में ये ऑफिस भले ही एक सामान्य सी बिल्डिंग ही दिखाई देगी, लेकिन इस ऑफिस के अंदर जाने पर तो पूरी काया पलट ही नजर आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑफिस के अंदर बड़े बड़े स्टील के कंटेनर में लगभग 300 डेड बॉडीज रखी गई है। और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इन डेड बॉडीज में न केवल इंसान की बल्कि 33 पेट एनिमल्स की डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करके रखा गया है। वो बड़े बड़े कंटेनर्स जिनमें बॉडीज को फ्रीज करके रखा गया है, उनसे हमेशा ठंडा धुआं निकलता रहता है क्योंकि कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। एल्कोर कंपनी ये मानती ही नहीं है कि ये लोग मरे हुए हैं, बल्कि उनका कहना है कि इन लोगों के बॉडी पार्ट्स ने बस काम करना बंद कर दिया है। कंपनी के लोग कंटेनर में बंद बॉडीज को नॉन फंक्शन कंडीशन में मानते हैं। उनके हिसाब से ये लोग लंबे समय तक ऐसे ही रहेंगे और जब कई दशकों के बाद इनका शरीर पुनर्जीवित होगा तब अपनी आगे की जिंदगी को फिर से शुरू कर सकेंगे। एल्कोर कंपनी में कंटेनर में बंद लोगों के शरीर को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हम सोते हैं तो उस वक्त भी हमारा शरीर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, पर हमारे शरीर के सारे पार्ट्स पूरी तरह से ठीक वर्किंग फंक्शनल में होते हैं। ठीक उसी तरह से इन्हें भी सोता हुआ माना जा सकता है। और अगर 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इन्हें वापस जीवित करने में कामयाब हो जाती है तो ये सभी लोग अपनी जिंदगी उसी पल से दोबारा शुरू कर लेंगे। स्टील के इन कंटेनर्स को हर समय अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और इनके अंदर का टेम्परेचर कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है, जिस वजह से इनके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर को हर समय 24 घंटे इसी तरह मेंटेन करके रखा जाता है और बैकअप में जनरेटर की भी व्यवस्था हर समय रहती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। एक बड़े साइज के कंटेनर में 5 फुल बॉडी पेशेंट और 16 न्यूरो पेशेंट को फ्रीज करके रखा गया है। न्यूरो पेशेंट का मतलब ऐसे पेशेंट जिनका केवल ब्रेन ही प्रिजर्व करके रखा गया हो। इसका मतलब जो ब्रेन ऐसे फ्रीज करके रखा गया है तो उस ब्रेन में सारी मेमोरी, सारा डेटा वैसे का वैसा ही सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए जो छोटे कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें इंसान के सिर को फ्रीज करके रखने के लिए ही बनवाया गया है। एल्कोर में मौजूद 300 डेड बॉडीज में से 116 के केवल सिर को ही फ्रीज करके रखा गया है क्योंकि उनकी सारी मेमोरीज दिमाग में ही स्टोर होती है। एल्कोर में काम करने वाले रिसर्चर्स और सीनियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो न्यूरो पेशेंट हैं जिनमें केवल ब्रेन को ही सिक्योर करके रखा गया है, तो जब कभी भी उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो उनका ब्रेन तो वही होगा लेकिन उनकी बॉडी आर्टिफिशियल होगी। उनके बताने के हिसाब से तो उस समय सबसे दिलचस्प बात देखने की ये होगी कि ये लोग अपने दिमाग की मेमोरी और डेटा को इतने सालों बाद एक नई आर्टिफिशियल बॉडी में किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ब्रेन के साथ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट के फंक्शन अगर ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जब इनकी मौत हुई थी तब के समय में और कई दशकों के बाद के समय में आए हुए नए बदलाव के साथ किस तरह से ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतने सालों में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी और जाहिर सी बात है कि इनके परिवार में भी काफी परिवर्तन हो चुका होगा। तो तब ऐसे माहौल में ये लोग अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली ये क्रायोनिक्स टेक्निक सुनने में जितनी आसान लग रही है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और खर्चीली भी है। किसी डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में यूं ही नहीं रख दिया जाता है और न ही केवल कंटेनर के अंदर फ्रीज करके रख देने से ही काम पूरा हो जाता है। इस काम के लिए इंसान के जिंदा रहते ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी को लगभग 50 से 60 साल तक सुरक्षित रखवाना चाहता है तो इसके लिए लगभग $2 लाख और अगर रुपयों में देखें तो 1,65,00,000 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा अगर केवल सिर को ही सुरक्षित रखवाना है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति को अपने मरने से पहले ही $80,000 कंपनी को जमा करवाने होंगे, जो रुपयों में लगभग 64 लाख रुपए होते हैं। एल्कोर कंपनी के द्वारा बाकायदा पेपर वर्क के बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है और पेपर वर्क की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद पेशेंट के सिग्नेचर लिए जाते हैं ताकि उसके मरने के बाद इस काम में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए और सिग्नेचर करते ही व्यक्ति इस कंपनी की वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। अब एल्कोर कंपनी के द्वारा शुरू होता है इंतजार उस व्यक्ति के मरने का ताकि कंपनी अपने पेशेंट की बॉडी या उसके सिर को सुरक्षित रख सके। एल्कोर कंपनी के डायरेक्टर हर समय फोन पर उपलब्ध रहते हैं ताकि जैसे ही इनके साथ एग्रीमेंट करने वाला कोई भी मरीज अपनी आखिरी सांस ले तो
डॉक्टर्स की टीम फौरन वहाँ पर पहुँच जाए। डॉक्टर्स यहाँ पर फौरन पहुंचकर जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि मरने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को एल्कोर में लाकर क्रायोनिक्स के प्रोसेस को शुरू करवाना होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्ति के मरने के बाद जितनी जल्दी क्रायोनिक्स के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, उस व्यक्ति के दोबारा जीवित होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलिए अब समझते हैं क्रायोनिक्स टेक्निक को। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि मौत के बाद व्यक्ति के शरीर में क्या होता है। जब व्यक्ति मरता है तो उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, और इसी वजह से हार्ट के काम न करने से शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचता और धीरे धीरे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद करने लगते हैं, और इसी तरह कुछ ही घंटों में व्यक्ति का शरीर अकड़ कर बेकार हो जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के मरते ही उसके शरीर को क्रायोनिक्स प्रोसेस में लाया जाता है, तो सबसे पहले उस शरीर में हार्ट की जगह एक आर्टिफिशियल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंप उसके शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, और इसके बाद एक दूसरा सक्शन पंप लगाकर उसके शरीर के पूरे ब्लड को बाहर निकाल लिया जाता है, और उसके शरीर में एक तरह का लिक्विड भर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को फ्रीज किया जाएगा, तब उसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर का 75% पानी भी फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाएगा, जिसके बाद वो क्रिस्टल में तब्दील हो जाएगा। और अगर शरीर की कोशिकाओं में मौजूद पानी भी क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया तो कोशिकाएं टूट जाएंगी, और फिर दोबारा किसी भी बॉडी को वर्किंग कंडीशन में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्रायो एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो लिक्विड भरा जाता है वो लिक्विड एंटी फ्रीजिंग लिक्विड होता है, क्योंकि नॉर्मली पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन वहीं पर ये एंटी फ्रीजिंग लिक्विड -100 डिग्री पर फ्रीज होता है। और जब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता हुआ फ्रीज हो जाता है, तब उससे पहले ही उस लिक्विड की वजह से बॉडी के सारे ऑर्गन पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। पूरी बॉडी के ठंडे होने के प्रोसेस में एक कंडीशन ऐसा भी आता है जब पूरी बॉडी एक साथ फ्रीज होती है, तब ये कांच की तरह कठोर हो जाती है, और तब इसी कंडीशन में बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर -196 डिग्री रहता है, और इस टेम्परेचर पर बॉडी हमेशा हमेशा के लिए इसी अवस्था में रह सकती है। एक पूरी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ डॉक्टर को 12 घंटे की प्रोसीजर करनी पड़ती है, और अगर डेड बॉडी के केवल सिर को ही प्रिजर्व करना हो तो ये प्रोसीजर केवल 6 घंटे का होता है। बाकी जिस तरह से पूरी बॉडी को क्रायो प्रोसेस के बाद लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में डाल दिया जाता है, ठीक उसी तरह से ब्रेन को भी लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। इन लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर से हमेशा ठंडा धुआं निकलता रहता है, और इसके पास से गुजरने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो किसी ग्रेव यार्ड या कब्रिस्तान से गुजर रहा हो। हर एक कंटेनर के बाहर अंदर मौजूद व्यक्ति की फोटो लगी होती है, और उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ आकर उन्हें देख सकते हैं। अभी स्क्रीन पर जिस महिला की फोटो आप देख रहे हैं, उनका नाम अनीता है, और वो कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। इनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कैंसर की बीमारी थी, और वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि इस खतरनाक बीमारी की वजह से वो बच नहीं पाएंगी, और इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवाने का फैसला किया, और अपने जिंदा रहते ही अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर्ड करवा दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने मीडिया को अपना इंटरव्यू भी दिया, और साथ ही अपनी बॉडी के क्रायो प्रोसेस को शूट करने के लिए भी कहा। इनके साथ ही इनके हस्बैंड ने भी अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर्ड करवा दिया, क्योंकि इनके हस्बैंड चाहते थे कि आने वाले समय में वो दोबारा अपने पार्टनर से मिल सके, ताकि ये दोनों वापस जिंदा होकर भी हमेशा हमेशा के लिए यूं ही साथ बने रहें। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी इंसान जीवन के अटल सत्य यानी मौत को चकमा देकर आगे बढ़ पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।